ध्यान से चौकन्ना रहना दोस्तों। उबैद वहाँ देखो, वो आ गया, वो आ गया। क्या करें? चलो भी उबैद, आ जाओ उबैद। नहीं 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 नहीं। उबैद, आ जाओ, आ जाओ। जल्दी। बहुत दूर है, मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये कैसे हुआ? नहीं, अरे फिर से नहीं। कोई ग्लिच हुआ क्या? हाँ माफ करना, पर सच में बेहतरीन अनुभव था। ओह, बिल्कुल असली लग रहा था। जानता हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैंने सारे ग्लिचेस सुलझा दिए थे। एक बात बताऊँ, ये गेमिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाला है। एक छोटा सा ग्लिच मेरे महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। बदकिस्मती से मेरे पास इस वक्त टूल्स नहीं है जिनसे मैं चेक कर पाऊँ। शायद मैं मदद कर सकूं। नानो, क्या तुम इसका कंप्लीट सिस्टम स्कैन कर लोगे प्लीज? ये सिस्टम 6 प्लेयर्स के लिए सेटअप नहीं हुआ है। 6 प्लेयर्स? 4 लोग खेल रहे थे। गेम में 6 प्लेयर्स थे, 2 प्लेयर्स अब भी खेल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मेरा लाजवाब और बेमिसाल गेमिंग प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। जल्दी बताओ, वो कहाँ है? लेवल 8 यानी कि जंगल लेवल पर है वो। जंगल लेवल पर? वो लेवल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है? फिर कौन होगा? जरूर समीर और मुनीर ही इस सब के पीछे हैं। वो दोनों बदमाश, शरारती, चोर और हैकर्स हैं। अगर उन्होंने बैकडोर कोड पता लगा लिया तो वो मेरा ये गेम पूरा चुरा लेंगे। उनके आगे बढ़ने से पहले मुझे उन्हें रोकना ही होगा। वो कोड जंगल लेवल में ही है। ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोक दो। मैं एक बेहतरीन डेवलपर हूँ, पर मैं तुम लोगों की तरह गेमर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गेमिंग सिस्टम तो कमाल का है। सही कहा। मजा तब आएगा जब हम इसे अपने ऑनलाइन फोरम पर डालेंगे। हमारी साइट को बहुत सारे हिट्स मिलेंगे। सही कहा। अच्छा हुआ महमूद ने एक सीक्रेट बैकडोर रखा था। वैसे सच कहूँ तो हमारी किस्मत ही खुल गई मुनीर। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ समीर, अब बस हमें उस तैरते लाल दरवाजे तक जाना है। जानकारी हमारी हो जाएगी। इतना आसान है। हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। ये आसान है। ये बढ़िया ही है। ज्यादा आसान गेम मुझे पसंद ही नहीं आता है। चलो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो हमसे बहुत आगे चले गए। वो बहुत तेज भी है। हम उन्हें वक्त रहते नहीं पकड़ पाएंगे महमूद। मुझे बिल्कुल डर था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने दूसरी गेम्स भी डाउनलोड कर रखी थी। मुझे बस उन्हें इस गेम से मिला देना होगा। इससे उन दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। देखो वो रहा दरवाजा। चलो चले। अब हमें क्या करना चाहिए? बचकर निकलने का मोड चालू करो। क्या सच में? चलो ऊपर चले। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये एक खास गेमिंग डिवाइस है। इस खेल की मूव्स तुम्हारी सोच जितनी ही हो सकती है। तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही तो मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ। दोस्तों, तुम्हें क्रिएटिविटी यूज करनी होगी।
उबेद कहाँ है? अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है उबेद। बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गेम से निकालना होगा। मतलब हमें जाकर मॉल की सिक्योरिटी सर्वर्स बंद करने होंगे। सही कहा, तुम मेरे साथ चलो और तुम दोनों पूरी कोशिश करना कि तुम उनसे पहले लाल दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर पहुंच गए तो दरवाजे के पास लगी घंटी को बजा देना, ठीक है दोस्तों? उससे बैकडोर डिलीट होगा और वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या? पर गुड लक दोस्तों। जल्दी चलो। माफ करना, हम जरा जल्दी में हैं। वापस आओ। वो नहीं, उसमें चलो। रुको। हेलो, मैं फरीद बोल रहा हूँ। इस वक्त 2 बच्चे बगी चुरा कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ बैकअप भेजो। कहाँ जा रहे हो? रुको। नहीं। मैंने कहा रुको, रुक जाओ। ये बेहतर है। क्या बात है, हमें और डायनासोर्स मिल गए। डायनासोर हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, अभी के लिए भागो। जल्दी। देखो, बीच में खाई है। ओह, देखो, मंदिर। हमें बस कूदना होगा। नहीं। तुम्हें बस अपनी सोच में खुद को ये करते देखना है, काम बन जाएगा। बस मेरे पीछे आओ। ओह सालिम। पकड़ो, रुको। रुको। देखो, वो वहाँ है। जो होगा सो होगा। ये मैंने कर दिखाया। मुझे इसने हरा दिया। इसने। अब हम बाकी गेमर्स को अपना हारा हुआ मुंह कैसे दिखाएंगे? हम भी तो इन्हें ही रोकने आए थे यहाँ। ओ, हाँ। चलो, खेल खत्म। अब पता चला कि तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जल्दी रिलीज हो जाए। इसे टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सिस्टम के रिलीज होते ही सबसे पहली कॉपी तुम ही लोगों को दी जाएगी। मैं एक और नए गेम पर काम कर रहा हूं जो तुम्हें पसंद आएगा। उसका नाम है द अल्टीमेट डायनासोर पार्क। ओ नहीं।
वो पृथ्वी की ओर आ चुका है। वो रहा। वो वहीं लैंड करने वाला है जहां हमने सोचा था। हाँ? क्या हो गया? जवाब नहीं दे रहा। उसके पीछे चलो। कहां जा रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। आज हमारे पास शो एंड टेल के लिए कुछ भी नहीं है। मंसूर, पक्का आज क्लास में दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? दरअसल मेरा काम चालू है। देखो। ओ, भागो। तुम एक मीटियोर के नीचे आते आते बच्चे हो अबेद। पर मुझे एक बेहतरीन वीडियो तो मिल गया। चलो देखते हैं वो क्या है। ओ, ये कोई मीटियोर नहीं है, ये तो एक यूएफओ है। भागो यहाँ से। वो क्या होगा? एलियन होगा। कहीं मेरा दिमाग न पिघाल दे। मैं नहीं चाहता ये मुझे अंतरिक्ष ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करे। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। घबराओ मत, ये फ्रेंडली है। मंसूर, ये क्या कर रहा है? पता नहीं। रुको, रुक जाओ। कहाँ गया? ये खोदता क्यों जा रहा है? पता नहीं। चलो देखें नानो क्या बोलता है। हेलो मंसूर। नानो, जरा पता लगाओ कि हमारा नया दोस्त कौन है। हाँ जरूर मंसूर। लगता है वो किसी रोबोट से चैटिंग कर रहा है। उसका कहना है कि वो एक स्पेस रोबोट है और स्पेस अथॉरिटी बस आ ही रहे हैं उसे लेने। तो फिर वो एक जगह टिक कर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम उसे खुदाई करने से रोक सकते हो स्पेस अथॉरिटी के आने तक? उसने कहा वो रुक नहीं सकता क्योंकि उसे यही करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नानो, सिस्टम ओवरराइड करके देखो। सिस्टम ओवरराइड शुरू हुआ। सिस्टम ओवरराइड पूरा हुआ। शुक्र है, अब जब तक नानो जुड़ा है तब तक ये रोबोट खोदेगा नहीं। ओह, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, पर अब हमारे पास सबसे बेहतरीन शो एंड टेल होगा। शो एंड टेल में आ रहे हैं तारिक। आज मैं आप सभी को दिखाने के लिए ये लाया हूँ। इसे कोई नहीं चलाएगा, ये सिर्फ मेरा है। बहुत अच्छे तारिक, अब आ रहे हैं मंसूर। शर्त लगा लो, तुम मुझसे बेहतर कुछ नहीं दिखा पाओगे आज क्लास में। दरअसल आज क्लास को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ बाहरी दुनिया का है। सच में? सच में? कहाँ है वो? नानो, तुम रोबोट को अंदर ले आओ।
रोबोट आज पार्क में आकर गिरा था। जी हाँ, ये आया है बाहरी दुनिया से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये गहरी जगहों से सैंपल्स जमा कर रहा था। क्या हम कुछ देख सकते हैं? इसका कहना है कि ये पत्थर पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स दूर के चांद से है। वो कह रहा है हाथ मत लगाना। क्या हो रहा है? अरे नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे। अब हम क्या करेंगे? इसका कहना है कि अगर इन्हें जल्दी ही एंटीडोट नहीं दिया तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर एंटीडोट है क्या? इसका कहना है कि पार्क में टकराइस के पॉड में एंटीडोट बनाने की सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, तो फिर हम रुके क्यों हैं दोस्तों? चलो आ जाओ। ओह नहीं, फिर से नहीं। हम एक एक्स्ट्रा एंटीडोट बना लेंगे। वार्निंग वार्निंग, मेरी बैटरी लो हो रही है। रुको, हमें वापस स्कूल जाना होगा। ये रुक नहीं पाएगा, इसके सिस्टम को ओवरराइड करना होगा। पर नैनो की बैटरी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपने फोन्स और चार्जिंग कॉर्ड्स दो। अगर मैं किसी तरह से फोन्स की मदद से नानो को चार्ज कर पाऊँ तो काम बन जाएगा। हो गया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें वापस जाना चाहिए। ये कह रहा है चलो चल के एंटीडोट बना लें। क्लास खत्म हो गई। कल मिलेंगे बच्चों। बहुत अच्छे, काम बन गया। प्लेग्राउंड में जो भी लोग हैं उन्हें मत भूलना। हमें जल्दी करना होगा। जल्दी जल्दी मंसूर। ओह ठीक है, अब हम घर जा सकते हैं। इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा। उम्मीद है इसने ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि इसने तुम तीनों के साथ अपनी जिंदगी में पहली बार इतना मजा किया है। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सच में? ये रोबोट वैसे भी काफी सैंपल्स ले चुका है, तो ये तुम रख सकते हो। शुक्रिया। आ जाओ, हम चले। बाय बाय।
तुम करते हो? मैं कुछ नहीं करता। हाँ तुम करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। करते हो। हर बार तुम पीने के लिए कुछ लेकर उसे ऐसे वैसे करके गिरा ही देते हो। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। एक हादसा बताओ जो मैंने किया हो। सोचने दो जरा। हो गया। क्या तुम्हें याद आ रहा है? सर बटन दबाओ और हम नेशनल मैथमेटिक्स कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें वो बात तो याद होगी, है ना? बचाओ! और क्या तुम्हें वो दिन याद है? मैं याद दिलाता रहूंगा तुम चाहो तो। रहने दो, पर चलो भी दोस्तों। देखो तो सही, हम इस वक्त कहाँ हैं? हम एक सोलर और हाइड्रो पावर्ड इको टाउन में हैं, जहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड और कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और तो और यहाँ की गाड़ी बिना ड्राइवर की है। यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। इस गाड़ी को तो देखो। हेलो मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, आओ सैर पर चलें। जूस संभाल कर। मेरा नाम वैसल है। मैं नई जनरेशन की स्मार्ट कार्स में से पहला हूँ और आज मैं आपको एक छोटी सी सैर करवाने वाला हूँ हमारे इको शहर की। क्या बात है? वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? देखो, इको टाउन की सभी स्मार्ट कार्स एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होती हैं, पर हर कार अपने आप को चला सकती है। तुम तो सच में बेमिसाल हो। मैं सोलर एनर्जी पर चलता हूँ, मैं चलते हुए बात कर सकता हूँ और यहाँ लगा मेरा ये कंट्रोल पैनल टच, हीट, धुआं और तो और कुछ स्वाद भी महसूस करवा सकता है मुझे। यहाँ पर बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया पेज की। मेरा एक पेज है, स्माइल कीजिए। जूस गिरा दोगे? मैं जानता हूँ तुम ये गिराओगे, फिर कुछ बुरा होगा। वासिल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको वासिल, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। एक बार में एक कार। ये टेक्नोलॉजी चोरी करने के बाद सिस्टम में मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस डाल दूंगा और उससे ये सभी कई साल पीछे चले जाएंगे। फिर मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। मंसूर, इसे क्या हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो मंसूर, वरना दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? जल्दी करो मंसूर। हैं? क्या? ओवररूल, ओवररूल। बाल बाल बचे। अच्छा बच्चों, शुक्रिया मंसूर। यहाँ से अब मैं संभाल लेता हूँ। ओह नहीं। ओह बच्चों,
बड़ा मजा आया। सालों बाद इन्होंने मुझे चलने दिया। पता नहीं क्यों। हे उबैद, तुम्हारे पास क्या है? क्या है वो? खुशबू से तो लग रहा है स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। सच में? मेरा भी। आई लव स्ट्रॉबेरीज। हाँ, सारी चीजों के साथ, आइसक्रीम के साथ, जूस, योगर्ट, जेली के साथ और स्लशी में भी। और स्मूदीज में भी। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो क्या मैं क्या? थोड़ा चख लूं? हाँ? थोड़ा सा दे भी दो। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त। मंसूर, इसे बिजी रखो, मुझे इसके ब्रेक्स मिल गए। ब्रेक्स को जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कोई हादसा नहीं है, जरूर इस सब के पीछे कोई होगा। नानो, यहाँ की सारी कार्स चल रही है, वो भी एक ही नेटवर्क पर। हाँ, पर ये सारे हैक हो चुके हैं, है ना? सही कहा। सिग्नल ट्रैक करो ताकि हमें पता चले वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ से। बहुत बढ़िया, अब हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, पर हम वहाँ पहुँचे कैसे? तुम सही थे। क्या? मुझसे स्मूदी गिर ही गई। और अब भी तुम्हें इसकी टेंशन है? यम्मी, मुझे वो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। बताओ इसमें और क्या है? वैनिला है क्या? हाँ। वाह, अरे दोस्तों, तुम्हें ये स्मूदी रखनी चाहिए। सच में वो कमाल का था। काश मैं एक और पी पाता। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी सच में बहुत टेस्टी है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना होगा। यहाँ से निकल लो, ये काम नहीं कर रहा। हैं? नहीं, रुको। मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम उसे चुरा नहीं सकते। अब चलो चले वासेल के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले आए। और बाकी सबके लिए भी। Muscle!
साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वैंडर ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। सर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वोल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ तुमने क्या बनाया है? सर मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तूने ये क्या किया तारिक? बस इस टिन के डिब्बे को नहला रहा हूँ, इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर, पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम, हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे।
लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सरपेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है, सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ, चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं दोस्तों। मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मार दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मार दो। रेडी? नहीं। बैठो रोबोट, बैठो। हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो, कंफ्यूज हो गया है। जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मार दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। मार दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह, हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है।
गर्मी है। मैं जल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो। माफ करना, ऐसी काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, मेरे इतने पास मत आओ बैद, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है। गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यम्मी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों। हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आम तौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो। अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे माफ करना खुलूद, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे। तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो। तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबैद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो। पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शम्मा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना। एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद। मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ाकियों, क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ। हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और
मेरे भी है। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो छोड़ो, तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। हाँ? कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारीख को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुद आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नानो। उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है। सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बेन।
मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,9,597,870,800 मीटर्स की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी। करीब क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूरी पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। हाँ? उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिम्युलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाजें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट सिम्युलेटर है। मैं पक्का कर फिर से आऊंगा। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3। कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिम्युलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम सब गौर से सुनना। ये एक बहुत जरूरी बात है। ओह, ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिम्युलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुस बैठियो। तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुसपैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है।
यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ। बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं सब कुछ ठीक करने के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारी स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी! वो तो बहुत आसान है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए, उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। मैं घर आ गया। बेदर, तुम लौट आए बेदर। बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैंने इससे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था। पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ।
घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा।